भ्रष्टाचारी निर्णय है। दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ कोई FIR नहीं होती और हम सनातनियों के खिलाफ FIR होती है। हमने जो किया वो दोबारा करेंगे, बार करेंगे। और आजाद समाज पार्टी का ये स्टैंड है, बड़ा स्पष्ट तौर पे स्टैंड है कि हम बाबा साहब का या अपने किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं सहेंगे। सुन ले मोहन यादव की सरकार, सुन ले प्रशासन के लोग, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र जलाए जाने के मामले को लेकर मचे बवाल में एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने इस पूरे मामले में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को जमानत दे दी है। अनिल मिश्रा पर आरोप था कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र जलाने के साथ कुछ विवादित अपमानजनक बयान दिए थे और इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अनिल मिश्रा को कस्टडी में ले लिया था और बीते कुछ दिनों से अनिल मिश्रा जेल के अंदर थे। अनिल मिश्रा के साथ ही 3 अन्य लोगों को भी जेल में भेजा गया था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई। आखिर कैसे ये पूरा विवाद गहराता हुआ नजर आया और विवाद था क्या, इस पूरी कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का ग्वालियर इन दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो, छायाचित्र और प्रतिमा लगाए जाने को लेकर खासा चर्चा में बना हुआ है। ग्वालियर में बीते दिनों जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाने और विवादित अपमानजनक बयान देने के मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अनिल मिश्रा समेत 4 लोगों को 14 जनवरी तक जेल भेज दिया गया था और इसी पूरे मामले को लेकर एक दिन पहले हुई सुनवाई में अनिल मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन आज हाईकोर्ट में अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अनिल मिश्रा को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब ग्वालियर पुलिस ही घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को गैर वैधानिक बताया। कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी को पुलिस कस्टडी में पहले लिया गया और उसके बाद FIR दर्ज की गई, जबकि SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। परिवार के लोगों को भी सूचित नहीं किया गया और कोर्ट ने कहा कि जहां पर फोटो जलाने का मामला विवाद में आया वहां पर SP और IG दफ्तर सामने थे और ऐसे में पुलिस ने अनिल मिश्रा और दूसरे लोगों को रोकने का काम क्यों नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर पुलिस ही घिरती हुई नजर आई, लेकिन अब इस पूरे मामले में अनिल मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई है और अब अनिल मिश्रा के अलावा जो 3 अन्य लोग थे जिनको जेल भेजा गया था उनकी जमानत पर भी फैसला हो सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का ग्वालियर का इलाका ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के विवाद को लेकर चर्चा में है और इसी को लेकर भीम आर्मी, आज़ाद सेना, SC/ST वर्ग वर्सेस सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज कई बार आमने सामने हो चुका है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो अनिल मिश्रा हैं वो अंबेडकर को संविधान का निर्माता बनाने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर अब विवाद दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच अनिल मिश्रा के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी के दौरान भी अनिल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अनिल मिश्रा के समर्थक कार्यकर्ता कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि इस तरीके का विवाद आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अनिल मिश्रा को फिलहाल जमानत दे दी है और उनके अन्य 3 साथियों को भी जमानत मिलने की उम्मीद जग गई है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर क्या बताया वकील ने, आप उसे भी सुनिए। सत्य की जीत हुई है, सत्य पराजित नहीं हो सकता, चाहे भले ही परेशान हुआ तो सत्य। लेकिन माननीय न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है ये ऐतिहासिक फैसला है। माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध माना है, असंवैधानिक माना है और 1 लाख रुपए के मुचलके पर और संतुष्ट योग्य बेल फर्निश्ड करने पर माननीय जिला न्यायालय द्वारा हमको अनिल मिश्रा जी को रिलीज कर दिया जाएगा आज। और निश्चित तौर पर यह देखा गया कि पुलिस ने एक भारी चूक की है कि फरार आरोपी को पॉकेट विटनेस बना करके, पॉकेट कंप्लेनेंट बना करके FIR की
इस FIR से पुलिस की मंशा पर और पुलिस की सोच पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, ये 3 दिन लगे या फिर क्या बहस हुई, क्या वजह रही कि 3 दिन में? नहीं, इन 3 दिनों में इस बात पर चर्चा हुई कि पिटीशन मेंटेनेबल है कि नहीं, पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर और एक जो फैक्ट, एक जो ग्राउंड थे उन ग्राउंड्स पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद फिल्टर होकर के बिल्कुल पाक साफ निर्णय हमारे बीच में है और इस निर्णय को सभी को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, जो 3 और हैं, नीचे जो 3 लोग हैं, 3 लोगों की बेल नीचे लगी हुई है SC कोर्ट में और संभवतः आज सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद अगर बेल मिल जाती है तो सारे आरोपी एक साथ आपके बीच में शाम को 8 बजे उपस्थित होंगे। पुलिस का संरक्षण और टनलियों जो रहा है उसको लेकर क्या कुछ एक्शन? निश्चित तौर पर ये बड़ा गलत है कि आरोपियों को, मतलब जो फरार आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा जो संरक्षण दिया गया तो कहीं ना कहीं पुलिस की पक्षपातपूर्ण मानसिकता को बढ़ावा देता है। हम पिटीशन ला रहे हैं उनके खिलाफ कि एक फरार आरोपी को संरक्षण देना भी कानून में अपराध है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।